जय हिंद दोस्तों। हार्वेकर बचपन से बहुत टैलेंटेड थे और सभी लोग कहते थे कि उनके अंदर बहुत काबिलियत है कुछ बड़ा करने की। तो जब वो अपने 20 में थे तो उन्होंने अपने इस पोटेंशियल को प्रूव करने के लिए बहुत सारी चीज़ें की, जैसे किताबें पढ़ी, बड़ी फेमस लोगों की ऑडियो टिप्स सुनी, एजुकेशन सेमिनार अटेंड किए, क्योंकि उन्हें इस सक्सेस वर्ड से ऑब्सेशन था। उन्हें कैसे भी करके खुद को सक्सेसफुल बनाना था। तो फिर उन्होंने अपने 20 में ही अलग अलग बिजनेस आइडिया पर काम करना शुरू किया और मल्टीपल बिजनेस स्टार्ट किए। लेकिन कुछ ही टाइम बाद उनके ये सभी बिजनेस फेल हो गए। लेकिन वो ये सोचते थे कि अगर मेरा एक बिजनेस सक्सेसफुल हो जाए तो मैं उसे ही बड़ा करके सक्सेस अचीव कर लूंगा। लेकिन हर एक बिजनेस आइडिया पहले वाले से और ज़्यादा फ्लॉप होने लगा और फिर उनकी फेलियर उन्हें दिन रात परेशान करती थी कि आखिर इतनी मेहनत और नॉलेज के बाद भी सक्सेस मुझसे इतना दूर क्यों भाग रही है। फिर धीरे धीरे करके एक ऐसा टाइम आ गया कि उनके सारे बिजनेस इतने फ्लॉप हो गए और उन्हें इतना बड़ा लॉस हुआ, जिसकी वजह से उन्हें वापस अपने पेरेंट्स के घर में आकर रहना पड़ा, जहां उन्हें एक बेसमेंट में रूम मिला रहने के लिए। तो एक दिन उनके पापा और उनके फ्रेंड्स ने घर में पार्टी रखी थी। सभी मेहमान घर में पार्टी एंजॉय कर रहे थे, तभी पापा के एक बहुत ही अमीर दोस्त ने हार्प को बेसमेंट की तरफ जाते हुए देखा। तो उन्होंने अपने पास बुलाया। अब हार्प को उनकी आंखों से पता चल गया था कि उन्हें पापा ने अपने फेलियर के बारे में सब पहले से बता दिया होगा और उन्हें लगा कि अब यह आदमी उन्हें एक लंबा सा बोरिंग सा लेक्चर देगा। लेकिन उस आदमी ने जो कहा उससे हार्प की जिंदगी बदल गई। उस आदमी ने कहा कि मैं एक जमाने में मैं तुम्हारी तरह ही था, एक कंप्लीट डिजास्टर। तुम्हारी तरह मैं भी यंग था और सोचता था कि मुझे सब पता है और मुझे एक्चुअली बहुत नॉलेज भी थी, लेकिन मुझे पैसे और सक्सेस के इनर सीक्रेट के बारे में कुछ नहीं पता था। क्या तुम्हें पता है कि अमीर लोग अमीर क्यों होते हैं? उनकी हार्डवर्क, उनके पैसे और उनकी स्किल्स, ये सबसे ज्यादा उनका माइंडसेट उन्हें अमीर बनाता है। सभी अमीर लोगों का माइंडसेट मोर और लेस सिमिलर होता है। अगर ये माइंडसेट तुमने समझ लिया तो पैसा खुद तुम्हारे पीछे भाग कर आएगा। यह कहकर वो आदमी अपने पार्टी में वापस चला गया। लेकिन उनकी कही हुई बातें हार्प के दिमाग में ऐसे फिट हो गई कि उस दिन के बाद उन्होंने अपना माइंडसेट और लाइफ दोनों बदल दी। उन्होंने रिच और सक्सेसफुल लोगों के माइंड को इनसाइड आउट स्टडी किया और बहुत डीप एनालिसिस के बाद उन्हें पता चला कि उनके सभी बिजनेस इसलिए फेल हो रहे थे क्योंकि वो एक टिपिकल मिडिल क्लास या पुअर माइंडसेट से अपने बिजनेस स्टार्ट कर रहे थे। और जब उनकी स्टार्ट ही पुअर माइंडसेट से होती थी तो बाद में वो कितना भी मेहनत करे उसका रिजल्ट हमेशा फेलियर ही होता था। तो फाइनली इस बार उन्होंने रिटेल फिटनेस बिजनेस ओपन किया रिच लोगों के माइंडसेट के साथ और उन्होंने ये डिसाइड किया कि वो यह बिजनेस तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक वो इस बिजनेस से अमीर नहीं बन जाते। और रियलिटी में कुछ ऐसा ही हुआ। कुछ ही समय बाद उनके बिजनेस को एक फॉर्च्यून 500 कंपनी ने $160 मिलियन में खरीद लिया और वो एक मिलियनेयर बन गए। और फिर इसके बाद सक्सेस और रिच लोगों के माइंडसेट को पूरी दुनिया के हर एक कोने में पहुंचाने के लिए उन्होंने एक बुक लिखी जिसका नाम है द सीक्रेट्स ऑफ मिलियनेयर माइंड, जो बहुत ही जल्द एक बेस्ट सेलर बुक बन गई। इसी बुक के कुछ गोल्डन लेसन्स को आज के हम इस वीडियो में कवर करेंगे, जिसने लाखों लोगों की लाइफ को चेंज कर दिया है और आपको भी इससे अमीर लोगों के माइंडसेट के बारे में बहुत कुछ सीखने मिलेगा। तो दोस्तों, सबसे पहले हम बेसिक चीज की बात करते हैं। तो अगर आप एक पौधा यानी प्लांट को देखोगे तो उसमें एक विजिबल चीज होती है और एक इनविजिबल चीज होती है। विजिबल चीज है उसमें लगे हुए फ्रूट्स, फ्लावर, एंड इनविजिबल चीज है जमीन के नीचे रहने वाले रूट्स। तो इसी तरह हमारे में भी जो विजिबल है, जैसे हमारा फाइनेंशियल कंडीशन या फिजिकल स्ट्रेंथ, ये सभी फ्रूट्स है। और जो इनविजिबल है, जैसे आपकी नॉलेज, आपका माइंडसेट, ये सभी रूट्स है। तो हमारी लाइफ में जितना भी प्रॉब्लम्स है, जैसे पैसों की प्रॉब्लम या हेल्थ की प्रॉब्लम या रिलेशनशिप की प्रॉब्लम, ये एक्चुअल प्रॉब्लम नहीं है, ये सभी रिजल्ट्स है, यानी कि फ्रूट। रियल प्रॉब्लम आपके रूट में है। और यहीं पर इस बुक का सबसे इंटरेस्टिंग पार्ट आता है कि मिडिल क्लास फैमिली में पैदा होने का सबसे बड़ा डिसएडवांटेज ये है कि बचपन से ही हमारे दिमाग में ऐसे बीज डाले जाते हैं जो आगे जाकर हमें अमीर बनने नहीं देते हैं। तो अब हम रूट्स पर फोकस करेंगे, यानी माइंडसेट पर, स्पेशली फाइनेंशियल रूट्स, जिसे आप अपना मनी ब्लूप्रिंट समझ सको। अब ये ब्लूप्रिंट एक ऐसी ड्राइंग होती है जिसके बेसिस पर लोग अपने मन में कुछ प्लान करते हैं। जैसे एक इंजीनियर असली बिल्डिंग बनाने से पहले उसका ब्लूप्रिंट बनाता है, वैसे ही आपका फाइनेंशियल ब्लूप्रिंट आपकी फाइनेंशियल लाइफ को बिल्ड करता है। तो जितना अच्छा आपका मनी ब्लूप्रिंट होगा उतना ही अच्छी आपकी फाइनेंशियल लाइफ होगी। अब दोस्तों, अगर आपको कोई चीज नहीं समझ आई तो मैं आपको एकदम सिंपल लैंग्वेज में समझाता हूँ। तो मनी ब्लूप्रिंट को आप ऐसे समझ सकते हो, PTA = R, यानी P फॉर प्रोग्रामिंग, T फॉर थॉट्स,
A फॉर फीलिंग्स, A फॉर एक्शंस इक्वल्स टू रिजल्ट। इसका मतलब यह है कि हमारे मनी प्रॉब्लम्स यानी रिजल्ट शुरू होते हैं हमारे इरिस्पॉन्सिबल मनी एक्शन की वजह से, और हम एक्शन लेते हैं हमारी फीलिंग के हिसाब से, और हमारी फीलिंग हमारे थॉट्स से आती है, और हमारे थॉट्स आते हैं प्रोग्रामिंग से, यानी कि हमारे दिमाग में जो बचपन से बीज डाले जाते हैं उससे। अब आप लोगों को एक बहुत ही अच्छा एग्जांपल देता हूँ जिससे आपको ये पूरा कॉन्सेप्ट अच्छे से समझ में आएगा। तो स्टीफन नाम का एक आदमी था, साल के $8 लाख कमाता था, जो बहुत ज्यादा अच्छी सैलरी होती है, लेकिन वो कभी भी सेविंग्स नहीं कर पाता था। इतने सालों बाद भी उसकी नेटवर्थ लगभग ना के बराबर थी। तो जब ऑथर ने स्टीफन से उसके बचपन के बारे में पूछा, तब स्टीफन ने कहा कि उसकी मम्मी को रिच लोगों से नफरत थी। मॉम को लगता था कि रिच लोग ग्रीडी होते हैं, यानी जो गरीब लोगों का पैसा होता है वो उनको मिल जाता है, तो तुम्हारे पास उतने ही पैसे होने चाहिए जितने से तुम्हारा गुजारा हो सके। अगर आपके पास उससे ज्यादा पैसे हैं तो आप बुरे इंसान हो। तो यह स्टीफन की मनी ब्लूप्रिंट था। अब इंटरेस्टिंग बात यह है कि स्टीफन को पता भी नहीं था कि ये चीजें उसके सबकॉन्शियस माइंड में थी। मतलब काफी घंटों तक बात करने के बाद स्टीफन ने यह बात कही, वरना ऊपर से वो सबको यही कहता था कि अमीर लोग अच्छे होते हैं और उसे भी अमीर बनना है, लेकिन उसके दिमाग ने रिच लोगों को बुरे लोगों से एसोसिएट कर दिया था। मतलब रिच इक्वल्स टू बैड, और उसके सबकॉन्शियस माइंड ने इस फैक्ट को एक्सेप्ट कर लिया था। तो वो कभी भी अपने मॉम को बुरा या गलत साबित नहीं करना चाहते थे, और इसलिए उनका सबकॉन्शियस ब्रेन उनको रिच बनने वाले डिसीजन लेने देता ही नहीं था। तो दोस्तों, अब हम ये मनी ब्लूप्रिंट को रीप्रोग्राम यानी रीसेट कैसे करें, उसके लिए रिच लोगों के 5 रूल्स को समझते हैं जो मिडिल क्लास और पुअर लोग से काफी अलग होते हैं। अगर आप ये रूल समझ गए तो आप भी एक फाइनेंशियली फ्री और हैप्पी लाइफ जी सकते हो। तो हमारे ब्लूप्रिंट को यानी कि प्रोग्रामिंग को रीप्रोग्राम कैसे करना है, इसके लिए 5 रूल्स को डिस्कस करते हैं। तो सबसे पहला और सबसे बेसिक रूल है कि रिच लोग हमेशा ये बिलीव करते हैं कि वो अपनी लाइफ के ड्राइवर हैं, और पुअर मेंटालिटी वाले लोग अपनी लाइफ की कार में एक पैसेंजर बनकर जीते हैं। जिसका मतलब यह है कि अमीर लोग ये मानते हैं कि वो अपनी लाइफ को खुद क्रिएट करते हैं, और पुअर लोग ये मानते हैं कि लाइफ हैपन टू मी। अब इसका मैं आप लोगों को मतलब बताता हूँ। दुनिया में इतनी सारी लॉटरी खेली जाती है, उसके टिकट्स कौन लोग बाई करते होंगे, रिच लोग या पुअर लोग? इसका आंसर है पुअर लोग, क्योंकि इनको लगता है कि वो अमीर तभी बन सकते हैं जब कोई दूसरा आदमी इनका नाम का एक चिट निकालेगा। लेकिन रिच लोगों का माइंडसेट इसका अपोजिट होता है कि हमें किसी दूसरे पर डिपेंड होने की जरूरत है ही नहीं, हम खुद अपनी लाइफ को क्रिएट करेंगे, किसी दूसरे के भरोसे नहीं बैठेंगे। तो अगर आप खुद को अपने लाइफ के कंट्रोलर नहीं समझोगे तो आपकी लाइफ में होने वाली सभी चीजों के लिए आप दूसरों को ब्लेम करोगे। तो इसीलिए पुअर लोगों में आपको 3 चीजें बहुत ही कॉमन दिखेगी। सबसे पहले तो ये कि वो दूसरों को ब्लेम ज्यादा करते हैं। वो हमेशा अपनी किस्मत को ब्लेम करेंगे या कोई ऐसी चीज को जो उनके हाथ में है ही नहीं। जैसे अगर कोई इंसान फाइनेंशियली एजुकेटेड नहीं है तो हमेशा ब्लेम करेगा कि मुझे ये स्कूल में सिखाया नहीं गया, मेरे पास कोई फाइनेंशियल डिग्री नहीं है, या मैं एक अच्छी सिटी से नहीं हूँ, एक्सेट्रा एक्सेट्रा। दूसरी चीज ये कि वो लोग हमेशा चीजों को नेगेटिव साइड से देखते हैं और फिर हर बात पर कंप्लेन करते हैं। जैसे बहुत सारे लोग गौतम अडानी को देखकर कहते हैं कि देखो दुनिया के सबसे अमीर लोगों में से है, लेकिन हमारी कंट्री में इतनी गरीबी है तो डोनेशन और चैरिटी क्यों नहीं करता। लेकिन अगर हम पॉजिटिव साइड देखें तो इनकी इतनी सारी कंपनी की वजह से आज लाखों लोगों को जॉब मिल रहा है, और करोड़ों का जो टैक्स पे कर रहे हैं उतना तो शायद इंडिया के सारे गरीब लोग मिलकर भी नहीं भरते होंगे। और तीसरी चीज ये, पुअर लोग हमेशा अपने एक्शंस को जस्टिफाई करते रहेंगे, जैसे उन्हें अमीर बनने की जरूरत है ही नहीं, क्योंकि पैसा उनके लिए इतना इंपॉर्टेंट नहीं होता। जैसे वो अपने बोरिंग जॉब और अपनी बोरिंग लाइफ से खुश है, जबकि एक्चुअल में सच कुछ और ही होता है। तो इसलिए अगर आपको रिच लोगों की तरह सोचना है तो आपको ये 3 चीजें छोड़नी होगी। फिर दूसरा रूल ये है कि रिच लोग हमेशा लाइफ में जीतने के लिए खेलते हैं, और ज्यादातर ऐसे गेम में एंटर करते हैं जिसमें उनका अपसाइड पोटेंशियल अनलिमिटेड होता है। लेकिन पुअर लोग हमेशा लाइफ में गेम्स को अवॉइड करते हैं, या फिर गेम को सिर्फ ना हारने के लिए खेलते हैं, क्योंकि उन्हें हारने से डर लगता है। जैसे इमेजिन कीजिए कि आप एक फुटबॉल मैच खेल रहे हो और आप सिर्फ डिफेंस खेल रहे हो, यानी कि सिर्फ सामने वाले के गोल को होने से रोक रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस कितने हैं? इसका आंसर है 0। लेकिन अगर आप ऑफेंस खेल रहे हो, मतलब गोल को बचाने के साथ साथ खुद भी गोल करने की कोशिश कर रहे हो, तो आपके जीतने के चांसेस काफी बढ़ जाएंगे। अब ये बात जरूर है कि आपकी अपोजिट टीम भी शायद कुछ गोल स्कोर कर दे, लेकिन इंटरेस्टिंग बात यह है कि लाइफ में आप चाहे कितने बार भी हारो, आप बार बार ट्राई कर सकते हो, और आपको सिर्फ एक बार ही गोल मारना होता है सक्सेसफुल होने के लिए। मतलब आप जितने बिजनेस चाहो स्टार्ट करो, आप जितनी बार सेविंग करके अच्छे स्टॉक्स में इन्वेस्ट करो, आपको बस
बस एक अच्छी कंपनी चाहिए होती है सक्सेसफुल होने के लिए। तीसरा रूल ये है कि फोकस ऑन अपॉर्चुनिटी। दोस्तों, क्या आपको पता है कि पायलट को ट्रेनिंग करते टाइम ऑब्स्टिकल जैसे ट्रीज, बिल्डिंग और दूसरे ऑब्स्टिकल पर ध्यान देने से मना किया जाता है। इनफैक्ट पायलट को कहा जाता है कि वो ऑब्स्टिकल नहीं बल्कि अपने फ्लाइंग पाथ पर ध्यान दे, वरना वो ना चाहते हुए भी क्रैश कर सकते हैं। ऐसा क्यों? क्योंकि हमारा माइंड नो या नेगेटिव चीजों को रजिस्टर नहीं कर सकता। अगर मैं आपको यह बोलूं कि आप एक रेड एलिफेंट को इमेजिन मत करिए, फिर भी आपका ब्रेन उस रेड एलिफेंट को इमेजिन करेगा। इसी तरह अगर आप अपना फाइनेंशियल सक्सेसफुल होने की जर्नी में सिर्फ ऑब्स्टिकल्स के बारे में सोचोगे तो आप ना चाहते हुए भी उनमें फंस जाओगे। इसलिए आप अपनी जर्नी पर और उनके रिवॉर्ड पर ध्यान दो, ताकि आपका दिमाग हमेशा मोटिवेटेड रहेगा उसको अचीव करने के लिए। तो ये यूनिवर्सल फैक्ट है कि आप जिस पर फोकस करते हो वो एक्सपेंड होता है और फिर आपके दिमाग में उसी को लेकर और नए नए आइडियाज आते हैं। इसके बाद फोर्थ रूल ये है कि रिच और पुअर माइंडसेट वाले लोगों के बीच सबसे बड़ा डिफरेंस उनकी मनी मैनेजमेंट एबिलिटी होती है। रिच लोग या फ्यूचर में रिच होने वाले लोग हमेशा मनी और फाइनेंशियल चीजों के बारे में सेल्फ लर्निंग करते रहते हैं, लेकिन पुअर माइंडसेट वाले लोग इस टॉपिक को पूरी तरह इग्नोर कर देते हैं। इसलिए अगर किसी भी पुअर माइंडसेट वाले इंसान को रातों रात बहुत सारा पैसा भी मिल जाए, जैसे लॉटरी से या कहीं और से, तो बहुत ही जल्द उन्हें लूज कर देते हैं। लेकिन अगर किसी रिच माइंडसेट वाले इंसान अपने सारे पैसे गंवा भी देता है तो भी वो उन्हें वापस कमाने में ज्यादा टाइम नहीं लगाता। अब इस टॉपिक के ऊपर हमने ऑलरेडी बहुत सारे वीडियोस बनाए हैं जिसके लिंक आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे। फिर दोस्तों, सबसे लास्ट और सबसे इंटरेस्टिंग रूल है कि रिच लोग प्रमोट देमसेल्फ एंड देयर वैल्यू, पुअर पीपल थिंक नेगेटिव अबाउट सेलिंग एंड प्रमोशन। दोस्तों, ज्यादातर लोगों के दिमाग में ये एक बहुत ही स्ट्रॉन्ग प्रोग्रामिंग होती है कि अगर आप कोई चीज प्रमोट कर रहे हो तो आप गलत कर रहे हो, और बहुत लोगों को इससे गुस्सा भी आता है। लेकिन सच ये है कि हम अपनी लाइफ में हमेशा अपने आप को प्रमोट करते रहते हैं। फिर चाहे वो जॉब के इंटरव्यू में जाकर अपने बारे में बताते हो, वो भी प्रमोशन होता है, या फिर जब आप शादी के लिए लड़की का हाथ मांगने जाते हो तो भी आप अच्छे कपड़े पहनकर जाते हो और अपने बारे में अच्छी बातें बताते हो, तब भी आप अपने आप को प्रमोट ही कर रहे हो। बस फर्क सिर्फ इतना है कि हमें प्रमोशन को ओवर नहीं करना होता है, जितनी जरूरत होती है उतना ही प्रमोशन करना होता है। वरना अगर आप इंटरव्यू में अपने बारे में कुछ भी नहीं बोलोगे तो दूसरा लड़का बड़ी बड़ी बातें करके ऑफर लेटर लेके चला जाएगा। तो इस रूल का सबसे बेसिक फंडामेंटल पॉइंट ये है कि आपको सबसे पहले खुद को वैल्यूएबल इंसान बनाना है। जैसे आपके पास जनरली बहुत सारे अच्छे स्किल्स होने चाहिए, या फिर अगर आप कोई बिजनेस स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले जेन्युइन और वैल्यूएबल प्रोडक्ट बनाओ, फिर उसका प्रमोशन करो। या कोई यूट्यूब का चैनल स्टार्ट कर रहे हो तो आप पहले अच्छे वीडियो अपलोड करो, फिर अपने चैनल का लिंक अपने फ्रेंड के साथ शेयर करो। तो ये एक बहुत ही अच्छी चीज होगी। ज्यादातर प्रमोशन को नेगेटिव इसलिए देखा जाता है क्योंकि मेजॉरिटी लोग इतने ज्यादा वैल्यूएबल होते नहीं है, या उनके पास कोई वैल्यूएबल चीज देने वाली होती नहीं है, और वो फिर भी बहुत ज्यादा प्रमोशन करते रहते हैं या अपनी बड़ाई मारते रहते हैं। तो ये चीज बुरी होती है। तो इसलिए राइट कॉम्बिनेशन ये है, पहले खुद को एक वैल्यूएबल इंसान बनाओ, अच्छी स्किल सीखो, लोगों को वैल्यू देना सीखो, और फिर थोड़ा सा प्रमोशन कर लो, और तब आप ऑटोमेटिकली बाकी लोगों से बहुत ज्यादा आगे निकल जाओगे। तो दोस्तों, आज के वीडियो में इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको इस वीडियो से कुछ ना कुछ सीखने जरूर मिला होगा। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और आप मुझे नीचे कमेंट में बताओ कि कौन सा टॉपिक पर आप नेक्स्ट वीडियो देखना चाहते हो। थैंक यू फॉर वॉचिंग।